बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, महिला बाल विकास की हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं सहित सभी साथीगण और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मामा आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमन करता है। गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं भी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है। बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंदाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये बुनियादी जरूरत है भाई। कहां जाए, इस दुनिया में पैदा हो गए तो छोटा सा टपरिया है, पता चला कि 15 आदमी रह रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी उसकी? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक फैसला ले रही है, क्योंकि मकान अगर बनाना तो पहले जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें राज्य सरकार का बजट भी 40% जाता है, अभी सबको नहीं मिली है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिली, कलेक्टर बताएं? ये पंदाना क्षेत्र 32,000 जिले में मिली और 7,300 पंदाना में। अच्छा, पैसा कोई खा पी तो नहीं रहा? हाँ, वो जरूर निकलवा लाना, नहीं तो नीचे कई बार ये हो जाता है कि अब तो हमने ये फैसला किया कि डीबीटी मतलब सीधे हितग्राही के खाते में पैसा भेजेंगे। सही है कि नहीं बताओ? और नहीं इधर उधर बीच में ही बटिया हो जाए तो सीधे वहां भेजते हैं। मैं यहां की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पृथ्वीपुर गया था तो पता चला एक कर्मचारी ने कहले पहले 5-5 मुझे दे दो, 5-5 तब आएंगे तुम्हारे खाते में। मैंने सस्पेंड करवा के उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच बैठा दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार ढंग से ये देख लें कि इस पैसे में एक भी नया पैसा इधर उधर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमारे कितने लोग बचे हैं जो आवासहीन है? आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम आए? 77,000 जिले में, और पंधाना में 8,000। अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है। मेरे बहनों और भाइयों, फिर से सर्वे करवाया है आवास प्लस का। 8,000 मकान और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में और गरीबों के स्वीकृत किए जाएंगे। कुछ एक साल में पहले साल, कुछ दूसरे साल और कुछ तीसरे साल। बोलो, सबके पास, गरीबों के पास मकान होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए क्रमबद्ध रूप से रहने का बड़ा भवन ना मिले, छोटा सा मकान तो मिल जाए। ये प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है और ये मामा की भी प्राथमिकता है। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। पढ़ाई का मैंने बताई दिया। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मैंने बताई दी, राम ने बताई, कि किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपया दिए जाएंगे। छोटा से छोटा किसान, चाहे 1 एकड़, आधे एकड़ जमीन भी हो। हम चौथी बार बने तो दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बनाए रे, 4,000 हर साल तू भी डाल दे। तो तत्काल तय किया कि प्रधानमंत्री 6 डालेंगे तो 4,000 हम भी डालेंगे, और सीधे 10,000 रुपया दोनों के मिला के किसानों के खाते में आने का काम कोरोना काल में ही हमने शुरू किया, ताकि कम से कम ये 10,000 रुपया तो सूखे आ जाए। इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी।
तो फाइनली बहनों और भाइयों, आप जिस घड़ी और जिस पल का इंतज़ार था कि लाडली बहनों को आवास कब मिलेंगी, पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। कुछ बहनों को लाडली बहन आवास योजना में आवेदन किया था जिसका पैसा मिला ही नहीं, सिर्फ आवेदन करके ही रह गए थे, ना कोई पैसा मिला ना कुछ मिला। लेकिन मैं अब बताना चाहता हूँ कि लाडली बहनों को अब जो पक्के मकान हैं वो दिए जाएंगे, जिससे कि गरीब का हर सपना पूरा हो सके, उसको पक्के मकान का सपना जो उसका है वो पूरा हो सके, जिससे कि उसको अपने सपनों का घर मिल सके। मैं बताना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत सभी को पक्के आवास दिए जा रहे हैं। कोई भी गरीब पक्के आवास के बिना नहीं रहेगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको सरकारी ज़मीन दी जाएगी, जिससे कि वो अपना वहाँ मकान बना सके। ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा मकान तो बना ही सकता है। शहरी लोगों को आवास योजना बना करके दी जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी चौहान संबोधित कर रहे थे, उस समय बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन सभी लोग वहाँ थे। उन्होंने कलेक्टर को आदेश दिए कि किसी प्रकार का इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी को पैसा मिलना चाहिए। पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे कि किसी का पैसा किसी और के खाते में ना जाए, ना ही किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार की रिश्वत किसी को देनी है आवास योजना के लिए, कि कोई आपसे मांगे भैया 2000 रुपये दे दो मैं आपका आवास दिला दूंगा। किसी प्रकार का कोई आपको किसी को पैसा नहीं देना है। वहीं लाडली बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले महीने जो 26वीं किस्त मिलने वाली है उसके अंदर आपको राशि 1500 रुपये की मिलने वाली है, जिसका पहले ऐलान अभी जो हमारे मोहन यादव जी हैं उन्होंने कर दिया था कि जो 26वीं किस्त मिलेगी उसमें 250 रुपये बोनस मिलेगा, जिसके अंदर रक्षाबंधन का तोहफे के रूप में आपको मिलने वाला है, क्योंकि अगस्त महीने के अंदर रक्षाबंधन है। वहीं उन्होंने बताया कि जो ये 1500 रुपये की राशि है, ये दिवाली से सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये की राशि कर दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि लाडली बहन योजना की राशि कब बढ़ाई जाएगी। तो उसकी भी तिथि आ गई है कि दिवाली से ये राशि आपको 1500 रुपये की मिलने वाली है और धीरे धीरे करके 3000 हो जाएगी। वहीं किसान सम्मान निधि जो अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20वीं किस्त की राशि आपको जुलाई के प्रथम वीक के अंदर मिलने की पूरी संभावना है। जैसा कि मीडिया सूत्रों से पता चला है कि जो ये राशि थी 20 जून को जारी होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुई और अब ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी की जा सकती है, जैसा कि मीडिया सूत्रों से पता चला है। वहीं ऐसी बेहतरीन और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तमाम प्रकार की सरकारी योजनाएं, लाडली बहन आवास योजना, लाडली बहन योजना, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जितनी भी योजनाएं सभी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी, कृषि मंत्री जी ने। और इसका मतलब है वो दुबले पतले नहीं होना चाहिए, कम वजन के नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। और इसके लिए बहनों का भी और बेटा और बेटियों का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। आज आपने पोषण वाटिकाएं देखी 10,000, उनका लोकार्पण हमने किया है। ये इसलिए कि पोषण आहार, अच्छा भोजन